रूस यूक्रेन जंग में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। अटलांटिक सागर में रूस ने उतारी परमाणु पनडुब्बियां। अटलांटिक सागर में पुतिन ने भेजी है परमाणु पनडुब्बियां। अटलांटिक सागर का चक्कर काटकर लौटी हैं ये रूसी पनडुब्बियां। रूस की हर पनडुब्बी 16 परमाणु मिसाइलों से लैस है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या परमाणु युद्ध का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है? तो क्या पुतिन अपनी शर्तों को मनवाकर ही मानेंगे? कैसे पुतिन नहीं मानने वाले हैं ये भी आप समझ लीजिए। क्यों पुतिन एकदम अपने स्टैंड पे अडिग नजर आ रहे हैं? दरअसल पुतिन और उनके अधिकारी लगातार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। रूस के वजूद पर बात आई तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, ये रशियन ऑफिशियल्स कह चुके हैं। अस्तित्व पर खतरा आया तो पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और नेटो देशों को रोकने के लिए ये पुतिन की धमकी है एक तरह से। और अमेरिका की जंग में कूदते ही रूस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, ये धमकी पहले भी रूस दे चुका है। पुतिन ने अपने सभी एटमी हथियारों को इस वक्त अलर्ट पर रख दिया है। आपको याद होगा कि पुतिन ने कहा था कि ऐसा जवाब मिलेगा जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। जी द्विवेदी सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 ही विशेष है जिसमें परमाणु हमला किया जाएगा, परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा? ये पनडुब्बियों की रेकी क्यों? देखिए, सबसे पहले जब आप लड़ाई करते हैं तो आपके लक्ष्य होते हैं, आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं। और पुतिन साहब ने ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए जो कि आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। पहला ऑब्जेक्टिव, हम सत्ता बदल देंगे, हमें सुरक्षा चाहिए अपनी पश्चिमी फ्रंट की, और साथ ही साथ हम डीमिलिटराइज करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकते। अभी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव, मुझे लगता है सर कि एक ही चीज अचीव हुई है कि यूक्रेन को पूरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यूक्रेन का आधा हिस्सा। एक मिनट में देखो, डिस्ट्रक्शन जो एक बात होती है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना दूसरी बात होती है। जब आप मूल्यांकन करते हैं कि आप जीत रहे हैं हार रहे हैं, द्विवेदी सर, आपका मूल्यांकन अभी क्या है? पुतिन अभी कहाँ खड़े हुए हैं? पुतिन अभी बिल्कुल फंसे हुए हैं कि वो जीत की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है सर, एक कमेंट लेंगे सर, एक कमेंट लेंगे यहाँ पे। बहुत खतरनाक डेवलपमेंट सर, एक कमेंट लेंगे। ये इस पे मैं एक रिएक्शन देना चाहूंगा। ये कहना कि पुतिन अपने एम में सक्सेसफुल नहीं हुए, ये हमारा मानना है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। उनका एम था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ना देना, यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। और ये यूक्रेन तो अब कह रहा है कि हम नाटो नहीं जाएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कहना कि पुतिन का एम अचीव नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने एक सही नहीं तो पुतिन रुक नहीं रहे, मतलब कुछ एम और था उनका। एम देखिए, दो तरीके का एम था। डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन को करना था, ईस्टर्न यूक्रेन में जो उनका इन्फ्लुएंस था उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करना था। और डोनेट्स्क का जो लुहांस्क का जो पीपल रिपब्लिक था उसको एक रिकॉग्निशन। ठीक है, बिल्कुल। जब गोल अचीव करने की बात आती है तो सर ये सही कह रहे हैं आप कि एक नाटो में नहीं शामिल होना, ये मकसद तो पूरा हो गया है, लेकिन साथ साथ डीमिलिटराइजेशन की जो बात सामने आ रही है, यूक्रेन इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। और अब पूर्वी डोनबास के इलाके को पुरजोर तरीके से अग्रेसिवली टारगेट करने की बात सामने आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।